सम्मानित प्रेस के साथियों, मंच पर बैठे हमारे मित्र पूर्व मंत्री कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय बंधु तिर्की जी, प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद जी, राकेश सिन्हा जी, ईश्वर आनंद जी और सोशल मीडिया के प्रमुख गजेंद्र सिंह जी, बहुत दिनों से आप सबों से रूबरू नहीं हो पाया था, फिर भी आपका लगातार सहयोग मिलता है। इस वजह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा कि कई बातें सीधे तरीके से आपके पास पहुंचने के बावजूद कई बातें सूत्रों के हवाले से पहुंचती है, कई बातें मुखबिरों के हवाले से पहुंचती है। दुख इस बात का होता है कि मैं आप सबों से सीधा संपर्क में रहने वाला व्यक्ति हूं और शायद मुझसे ज़्यादा मीडिया प्रेमी बहुत कम लोग आपको इस झारखंड में मिलेंगे। मेरा साफ मानना है कि हम लोगों ने जो पिछले 6 महीनों में कार्यक्रम चलाया है वो बिल्कुल सफलतापूर्वक चली है। आप सबों का पूरा सहयोग रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ राज्य की राजधानी ही नहीं, उपराजधानी से लेकर के पूरे प्रदेश के हर जिले से तमाम पत्रकार बंधुओं का सहयोग मिला है, जिस बात को लेकर के हमारे नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, आदरणीय अविनाश पांडे जी चिंतित रहते हैं कि हम जो बूथ स्तर और पंचायत स्तर तक शायद कहीं किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं, उसमें हम पहुंचने में कामयाब रहे हैं। इस बात का श्रेय भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को जाता है, जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्यक्रम दिए जिससे सीधे जनता से मुखातिब होने का अवसर मिला। जन जागरण के माध्यम से राज्य के प्रत्येक जिले को दौरा करने का, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझने का मौका मिला। उसके बाद आदरणीय प्रभारी, हमारे जो नए प्रभारी आए, उनकी सोच और उनकी पहल के अनुसार हम आगे बढ़े। चिंतन शिविर में एक सबसे अच्छी चीज दिखाई दी आप सबों को, तो ये कि हम सभी लोग, जो कहीं ना कहीं ये बातें सामने आती थी कि एक दूसरे की चिंता करते रहते हैं, वो सब लोग राज्य की चिंता करते दिखाई पड़े। जो आप लोगों का या आम सी बात हो गई थी कि पार्टी में गुटबाजी है, तो आपने देखा कि किस तरह से एक मंच में, एक कमरे में सभी लोगों ने बंद होकर के चिंतन किया, राज्य के भविष्य को लेकर के चिंता की, राज्य के विकास को गति देने को लेकर के चिंता की, चाहे वो विस्थापन का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे अन्य जो महिलाओं से जुड़े मामले हैं, महिला उत्पीड़न का मामला है, इन सारी बातों पर चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत हम लोगों ने संवाद के माध्यम से, चूंकि बड़े नेताओं की मंशा समझ ली गई थी, बड़े नेताओं से मंतव्य ले लिया गया था, अब ये हमारा दायित्व बनता था कि हम अपने जो पंचायत और बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ प्रमंडल स्तर पर बैठक करके हम उनकी भावनाओं को समझे और हम अपनी भावनाओं को से उनको अवगत कराएं। उसका भी परिणाम अच्छा आया। लोगों की सोच थी कि ये हर जिले में होना चाहिए। आदरणीय प्रभारी ने, जिन्हें ये इच्छा जाहिर की कि हम लोग इसको प्रखंड स्तर तक लेके जाएंगे, और आपने देखा होगा, आज मैं केवल बयान के माध्यम से ये नहीं कह रहा हूं, आपके अखबारों के माध्यम से कह रहा हूं। आपने अखबारों में पूरी जगह दी है पूरे प्रदेश में, उसके माध्यम से कह रहा हूं कि हमने पूरे प्रदेश में तमाम ब्लॉक में
अच्छे तरीके से कार्यक्रम को करने का काम किया है। एक आधा इंस्टांस सामने आया है, आपके अखबारों के माध्यम से पता चला है, निश्चित रूप से उस पर भी हमारी नज़र है कि कहीं किसी ने इस तरह की गलती की है कि प्रखंड में कार्यक्रम था और उसको तरीके से नहीं किया गया है, तो उसको भी पार्टी गंभीरता से लेती है। लेकिन हम ये समझते हैं कि पिछले कई वर्षों से शायद इस काम को हम भली भांति नहीं कर पाए थे, उसको हमने शुरू करने का प्रयास किया है। इसमें हो सकता है थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी। आपने ध्यान आकृष्ट कराया है आपके अखबार के माध्यम से, जहां मैं कह सकता हूं कि 95% अच्छी खबर आई है, वहां 5% कहीं कुछ कमजोरी नजर आई है, उसको भी हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। अब सदस्यता के बारे में भी बता दूं, चूंकि सदस्यता के बारे में बराबर भ्रम की स्थिति बनी रही। सदस्यता पूरे झारखंड बनने के बाद 22 वर्षों के में हमने ऐतिहासिक सफलता पाई है। हम आज ये कह सकते हैं कि 7.5 लाख हमने अब तक सदस्यता की जो फॉर्म होते हैं वो और डिजिटल के माध्यम से वो सारी चीज़ें हमारे पास आ गई है। कुछ चूंकि 1 तारीख से सारी प्रक्रिया चालू होनी है, इसलिए अभी भी कुछ लोगों का आना बाकी है। इस बात को बोलने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 15 तारीख तक जमा करने की अवधि थी और 15 दिन का निश्चित रूप से सारी चीज़ों को सूचीबद्ध करने में समय लगता है। तो उस हिसाब से हमारे पास 7.5 लाख अब तक सदस्यता जमा हो गए हैं फॉर्म के माध्यम से, और 2,21,000 उसी के अंतर्गत 2,21,844 हमने डिजिटल किया है। और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये 4 व 5 वर्षों से चलती है। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है और गर्व हो रहा है अपने तमाम उन लोगों पर जिन लोगों ने इस सदस्यता अभियान में अहम भूमिका निभाई है। मात्र 6 महीने के अंदर हमने इस लक्ष्य को प्राप्त किया। हमने ये 7.5 लाख मेंबरशिप बनाने का काम किया है। और डिजिटल की जहाँ तक बात है, डिजिटल के अभी प्रभारी नहीं हैं डिजिटल सदस्यता के, पप्पू अजहर जी, उनको आदरणीय राहुल गांधी जी ने बुलाया था। और जितनी मुझे जानकारी है कि हम लोग विदिन 5 में राज्यों में आते हैं, 5वां राज्य है डिजिटल में सदस्यता को करने वाला। और आपको खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जनसंख्या के अगर लिहाज से देखेंगे तो पूरे देश में जो कांग्रेस की सदस्यता हुई है उसमें भी हम लोग 5 के अंदर में हैं। और अगर आप जनसंख्या के हिसाब से नहीं देखेंगे तो हम 8वें नंबर पर हैं। जो सूची अब तक प्राप्त हुई है, अभी वहाँ भी पूरे राज्य का डाटा तैयार किया जा रहा है। 1 तारीख के बाद आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन इतनी जानकारी इसलिए आवश्यक है कि कई बार जल्दीबाजी में कुछ चीज़ें छप जाती है, कुछ चीज़ें आ जाती है, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जिस तरह से संवाद कार्यक्रम हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ किया, नेताओं के साथ किया, आने वाले समय में हम एक योजना बना रहे हैं जिससे आपसे भी पूरा खुला संवाद हो और दिन भर का संवाद हो, ताकि आप हमारी कमी को बाहर कर सकें, हम आपकी कमी को बता सकें, या यूँ कहे कि जो हमारे प्रवक्ताओं की कहीं संवादहीनता है उसको हम पाटने का काम करें। उसके लिए भी एक तैयार किया जा रहा है कि मई के प्रथम सप्ताह में हम लोग एक आप लोगों के साथ संवाद करें। उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रभारी जी से भी हमने समय मांगा है कि आप भी होंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो संवाद जो है वो अभी ऐसा नहीं है कि संवाद का कार्यक्रम खत्म हो गया है। इस तरह के और कई जगहों में जो NGOs हैं, जो व्यापारिक संगठन हैं, उन तमाम लोगों से हमें संवाद करना है। और उसके लिए हम फिर से एक बार, चूंकि अभी पंचायत चुनाव आ गया था, प्रभारी जी का भी दौरा पूरे राज्य का था, लेकिन हम लोग चूंकि पंचायत चुनाव के जो आचार संहिता है और उसमें कई पेचीदगियां है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रभारी जी ने अपना दौरा, पूरे राज्य का जो दौरा करना था, रद्द किया है। लेकिन आने वाले समय में हम लोग तमाम इस तरह के संवाद का कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद है। आप लोग बहुत उम्मीद के साथ आए होंगे कि जी
लेक्चर है, आपके विधायक भी धरना पे बैठ जा रहे हैं। नहीं, देखिए हमारे विधायक क्यों, तमाम जो लोग संजीदा लोग हैं उनकी नाराजगी है। कल हमारे प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद जी भी जा करके मिल करके आए थे और हम लोग लगातार जो बिजली विभाग है उसका ध्यान आकृष्ट कराने का काम कर रहे हैं। सरकार हमारी है तो हम अपनी बात रखते रहते हैं, लेकिन थोड़ा इसको समझना पड़ेगा कि पिछले 20 वर्षों में ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या होना चाहिए था जिसकी वजह से आज ये बिजली संकट उत्पन्न हो रही है तो पूरे देश में, लेकिन चूंकि हम अपने राज्य में रहते हैं तो राज्य के लोगों की परवाह करते हुए, राज्य के लोगों के संकट को समझते हुए या यूं कहें कि अपने परिवार के संकट को समझते हुए हम इस मामले पर संजीदा हैं। और जहां तक लोड शेडिंग की बात है तो जितनी लोड मिलेगी उतना ही हम दे पाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऐसी व्यवस्था है 20-22 वर्षों में नहीं बन पाई है। वो चाहे जो भी कारण रहा, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आरोप लगाना बहुत आसान काम होता है, काम करना बहुत मुश्किल होता है। हम ये समझते हैं कि अगर विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से कहीं बिजली की दिक्कत हो रही है तो अविलंब उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन संगठन के साथ सरकार के नजर है, जिस तरीके से सवाल मुख्यमंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर, उनके भाई के ऊपर और आपके पार्टी के दो मंत्रियों के ऊपर भी जो आरोप लग रहा है और जो एक माहौल जो तैयार हुआ है, कभी आपके पार्टी के विधायक लोग गए थे, पूरे गठबंधन दल के विधायक गए थे राजभवन में, और राज्यपाल से मिलकर के एक तरीके से उन्होंने आग्रह किया कि एक तरफा कार्रवाई मतलब नहीं होता है। डर आप लोग को सता रहा है कि कहीं कार्रवाई राजभवन से हो सकता है? देखिए, महामहिम राज्य के सर्वे सर्वा होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनसे समय समय पर अपनी बात रखनी चाहिए। उस निमित्त झामुमो, कांग्रेस और राजद के साथ ही हम लोग गए थे, हमारे लोग। और जहां तक ये सारे दोषारोपण का सवाल है, निश्चित रूप से आरोप लगाना, जो मैंने पहले ही कहा था कि आसान है, उसको साबित करना मुश्किल है। आपके पास उदाहरण है आदरणीय बंधु तिर्की जी, जिस व्यक्ति ने इन पर आरोप लगाया था वो पहचानने से इनकार कर दिया था। वो बोला नहीं, हम नहीं जानते थे। और जितने आरोप लगे थे उसका 90% जितने आरोप लगे थे, मैं ये कह रहा हूं 90% आरोप साबित नहीं हुए। मैं उसका उदाहरण हूं। मेरे ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा, पूरी जांच, इंक्वायरी बैठी, पूरी जांच हुई, हमारी सरकार थी और हम पर जांच हुआ। बावजूद जितनी बातें कही गई थी, जितने लोगों ने आरोप लगाया था, उसका 99% या 99.99% बातें गलत साबित हुई। तो इसलिए आरोप लगाया है उन्होंने, जो जांच एजेंसी है उनके अनुसार ही काम करती है, तो निश्चित रूप से जांच होगी, तभी उसको उस पर कुछ कहा जाएगा। आरोपों के पक्ष में जो कागजात रखे गए हैं वो दिखाता है कि सबसे पहले तो अनैतिक होने का वो जो दबाव है वो तो दिख रहा है कि अगर मुख्यमंत्री अपने ही विभाग के अंदर अपनी पत्नी को 11 एकड़ जमीन आवंटित करा दे रहे हैं, खुद उनके पास जो विभाग है उसके अंदर अगर लीज पट्टा ले रहे हैं, और आप जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उसके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो काफी नैतिक होने का जो है एक अपना उनका एक रहता है कि नैतिकता तो जरूरी है राजनीति में। तो ऐसे में आप लोग की क्या सोच है? नहीं, देखिए नैतिकता की जहां तक बात है तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी नैतिकता भी जरा देख लीजिए, उस पर भी एक बार थोड़ा गौर करना चाहिए कि उन पर भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे हैं। अपने बारे में अगर वो 5 लाइन बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। दूसरे के बारे में बताना बहुत आसान होता है, और हम ये समझते हैं जहां भी उन्होंने इस बात को कहा है, सिर्फ मीडिया में तो नहीं कहा होगा, कहीं ना कहीं कंप्लेन भी किया है, तो जहां से कंप्लेन किया गया है तो जांच की कार्रवाई होगी ही, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और नहीं, अपने स्तर पर हम लोग देख रहे हैं। अपने स्तर पर ये देखा हमने कि जैसे ही बात ये सामने आई थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपना जो उनके नाम से माइंस का लीज हुआ था उसको सरेंडर कर दिया था। जहां तक ये 11 एकड़ जमीन की बात सामने आ रही है उसकी जानकारी अभी स्पष्ट रूप से हमने नहीं ली है, लेकिन मुझे जो जानकारी जो इधर उधर से आ रही है उसमें यह है कि ये मामला
ठीक है, उनको आवंटन हुआ होगा, ये भी बहुत पहले ही उन्होंने सरेंडर किया हुआ। तो आप कांग्रेस पार्टी क्लीन चिट दे रही है इन आरोपों को? नहीं, कांग्रेस पार्टी क्लीन चिट देने वाली कोई एजेंसी नहीं है। क्लीन चिट तो सीबीआई देती है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए साबित करने में बरसों बरस लग जाते हैं। लेकिन कांग्रेस का अगर कोई दामन थामता है तो उसको 3 महीने के अंदर सजा करा दिया जाता है। तो ये तो देखिए, जांच एजेंसी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह जांच करती है। हम ये समझते हैं कि ये अगर उन्होंने कोई आरोप लगाया है तो उनके पास तथ्य भी होंगे। तथ्य जब प्रस्तुत करेंगे, जब सारी बातें हमारे पास आके गुहार लगाए ना, हमको बताए ना क्या है, तभी तो मैं कुछ कह पाऊंगा। जी, मेरा एक सवाल है, इसके पक्ष में आप लोग हैं? नहीं, देखिए, जांच होने नहीं होने का उन्होंने मुझसे गुहार लगाई है। जिस दिन लगाएंगे मैं जरूर उसका उचित जवाब दूंगा। जी, राज्यपाल महोदय जो है गृह मंत्री से मिले, राज्य में जो मुद्दे हैं वो आप भी जान रहे हैं, राज्यपाल जान, तो क्या आप लोग को एक डर है कि कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है सरकार में, या सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, राज्यपाल दिल्ली जाएंगे तो किससे मिलेंगे? गृह मंत्री से मिलेंगे या राष्ट्रपति से मिलेंगे? अदरवाइज फिर ये सवाल उठेगा कि गवर्नर साहब जाते कहाँ हैं, किससे मिलते हैं। तो हम समझते हैं वो उनका जो रूटीन वर्क होता है। मैं राज्यपाल के साथ रहा हूं, गृह मंत्री उनके लिए सर्वे सर्वा होते हैं। उस निमित्त वो समय समय पर मिलते रहते हैं, कहीं उसमें कोई बहुत चिंता करने नहीं, देखिए, नहीं, देखिए, वो तो उससे 3 दिन पहले मैं भी मिला था। मैंने भी कहा था कि कांके के विधायक हो सकता है, उसके बारे में जाकर के बात करेंगे कि इसकी विधायकी रद्द होनी चाहिए कि नहीं। कैलकुलेशन और स्पेकुलेशन पे बातें नहीं होती। सरकार पे कोई खतरा नहीं? सरकार पे बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से है। ये जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, ये गणेश जी को दूध पिला दिया था इन लोगों ने। हम तो फिर भी आपके साथ रहने वाले लोग हैं। आगे भी मंत्रियों का लीक कर लेना और आप लोगों के नेताओं की ओर से भी जो जमीन का आवंटन हो रहा है और खदान का आवंटन हो रहा है, क्या ये सरकार उसी के लिए बनी है कि मुख्यमंत्री खुद आवंटन कराएं, उनकी पत्नी का आवंटन हो, भाई का आवंटन हो, अपने में उलझे रहेंगे या राज्य की जनता की बिजली और पानी की? नहीं, देखिए, राज्य की जनता की लगातार हम सेवा कर रहे हैं और लगातार उन मुद्दों पर मुखर हैं। कहीं आपने देखा होगा, कई बार हमने आंदोलन के माध्यम से भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया है। अगर सिर्फ आप, चूंकि मैं संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं सरकार में मंत्री नहीं हूं, अगर आप सीधे पूछेंगे तो संगठन ने अपना दायित्व पूरा किया है और ये कहीं से भी सही नहीं होता है। अगर सही होता तो मुख्यमंत्री जी सरेंडर क्यों करते? तो मुख्यमंत्री जी को जब गलत लगा होगा तभी उन्होंने सरेंडर किया है। नहीं, आप उसको मान सकते हैं, आपका अपना नजरिया है, अब देखने का हर चीज का। जैसे मैंने कहा कि 7.5 लाख है, अब आप अगर देखेंगे तो आप कहेंगे कि 15 लाख लक्ष्य था तो आधा हुआ, हम कहेंगे कि 22 साल में ऐतिहासिक हुआ। ये दोनों देखने का अपना अपना नजरिया है। हमारा एक सवाल है सर, आपने बोला कि सीएम ने सरेंडर कर दिया, जाहिर सी बात है कि सीएम को लगा होगा कि अनैतिक है, उन्होंने सरेंडर कर दिया। सीएम की पत्नी, प्रेस सलाहकार, विधायक प्रतिनिधि, वंश ऑफ भ्रष्टाचार। कांग्रेस सीधा सवाल इस भ्रष्टाचार के साथ खड़ी है कि अलग है? अगर अलग है तो कैसे, और अगर साथ में है तो क्यों? नहीं, हम इसको अभी भ्रष्टाचार कैसे मान लें? अगर किसी ने आरोप लगा दिया और वो आरोपी तो कहा जा सकता है, लेकिन जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता तब तक वो क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता है। तो नहीं, अगर आप कोई गलती को स्वीकार को आप अपराध मानते हैं। हाई कोर्ट में भी सरकार ने बोला है कि गलती हो गई। हाँ, नहीं, हाई कोर्ट में बोला नहीं, हम कह रहे हैं कि नहीं, हम वही तो कह रहे हैं, गलती को अगर स्वीकार करना अपराध मानते हैं। नहीं, गलती को स्वीकार करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। गलती है। जी, आपसे कितनी बार बात हुई है इस मुद्दे पर? आप गठबंधन दल के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस पूरे प्रकरण के बाद आप कितनी बार मिले, आपके मुख्यमंत्री के साथ कितनी बार बातचीत हुई, या आप लोगों ने ये जरूरी नहीं समझा कि मुख्यमंत्री ने कि गठबंधन दल को इसके बारे में जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, आप अलग थलग है? नहीं, जिन पर खुद बहुत सारे आरोप हों और वो आरोप लगाएं तो उसको हम इतनी गंभीरता से नहीं लेते।
जितनी गंभीरता से बाकी लोग ले रहे हैं, जब वो उस आरोप में दम दिखाई देगा तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से बात होगी। अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है। वैसे आपकी तारीफ करनी होगी कि आप इतना कुछ सरकार को बचा रहे हैं और जिन पे आरोप लगा है वो ही कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, ये तो अब सबका अपना अपना दायित्व है। मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं, संगठन का अध्यक्ष हूं, तो मेरी जवाबदेही है कि आप सबों को संवाद कार्यक्रम और सदस्यता के बारे में बताऊं। बावजूद एक जवाबदेही ये भी है कि आप चूंकि पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार मित्र हैं, तो आपके भी हर सवाल का जवाब देने का प्रयास किया। धन्यवाद।